जय श्री कृष्ण दोस्तों। प्रेम से बोलिए जिमुत वाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत है। भविष्य पुराण के अनुसार इस अत्यंत ही कठिन जितिया व्रत को करके कथा को सुनने वाली माताओं को कभी भी संतान का दुख नहीं होता। जिमुत वाहन भगवान की कृपा से व्रत करने वाली माता जब तक जीवित रहती है तब तक उसके संतान का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। इस जितिया व्रत को करने तथा कथा को सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है और संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। संतान का भविष्य उज्जवल और खुशहाल जीवन रहता है। सभी संकट जो भी उसके मार्ग में आते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की बहुत ही दुर्लभ संपूर्ण कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रश्नचित मन से जरूर से सुने। इस कथा को पूरा श्रवण करें। कथा को पूरा ही सुनना चाहिए। आधा कथा सुनने से जिमुत वाहन भगवान का अपमान होता है, इसलिए पूरी कथा सुनने से पुत्र की दीर्घायु प्राप्ति होती है और पुत्र के मार्ग में आ रही सारी बाधाएं संकट दूर हो जाती है। तो आइए सुनते हैं जिमुत वाहन भगवान की जितिया व्रत की बहुत ही दुर्लभ कथा। प्राचीन काल में एक कंचनवटी नामक नगर था। उस नगर के राजा मलाईकेतु थे, जो उस नगर में राज्य करते थे। राजा के राज्य के बगल में ही एक नदी थी और नदी के बगल में मरुस्थल भूमि थी। उस मरुस्थल भूमि पर बहुत ही विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक गुफा था जिसमें एक सियारन रहती थी। चील और सियारन में बहुत ही घनिष्ठता थी। दोनों आपस में बहनों की तरह रहती थी। एक बार दोनों ने देखा कि नदी के तट पर बहुत सारी स्त्रियां पूजा अर्चना कर रही हैं। तब चील ने सियारन से कहा कि ये लोग क्या कर रही है, आओ बहन हम भी जाकर पता करें कि ये स्त्रियां क्या कर रही हैं। तो वो दोनों वहां पर गई और सभी औरतों से पूछा कि आप लोग क्या कर रही हैं। तो स्त्रियों ने बताया कि हम लोग यहाँ पर जिमुत वाहन देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इनकी कृपा से इसे जितिया व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र को दीर्घायु मिलती है। यह सुनकर चील के मन में भी आया कि क्यों ना हम भी इस व्रत को करें। उसने सियारिन को सारी बातें बताई। दोनों ने विचार किया कि हम भी इस व्रत को करेंगे। उन्होंने व्रत का संकल्प किया और दोनों ने बहुत ही मन से इस व्रत को किया। जिमुत भगवान की पूजा अर्चना सच्चे मन से की एवं निर्जला व्रत रखा। जिस दिन चील और सियारिन ने यह व्रत रखा था उस दिन उस नगर में एक अप्रिय घटना घट गई। उस नगर में एक बहुत ही बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुभूमि पर किया गया जहां पर चील और सियारन रहते थे। जब दाह संस्कार किया जा रहा था तो उसी समय बरसात आ गई। बरसात के कारण सारे लोग लाश को आधी जला हुआ अवस्था में ही छोड़ करके वहां से चले गए। सियारन अपने गुफा में से बैठी बैठी सब कुछ देख रही थी। अधजली लाश को देख करके उसके लालच और ज्यादा बढ़ने लगी और वो मन ही मन विचार करने लगी क्यों ना इस लाश को खा लिया जाए। उसने एक बार फिर से चील से कहा चलो बहन हम व्रत को खोल लेते हैं, लेकिन चील ने मना कर दिया। लेकिन चील ने कहा कि नहीं बहन, हमने बहुत ही श्रद्धा से ये व्रत किया है इसलिए हम इस व्रत को नहीं तोड़ेंगे। तो सियारिन अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। उसे लाश को देख करके बहुत ही ज्यादा लालच आ रहा था। तो सियारिन ने क्या किया, वापस से चील से पूछा कि बहन अब व्रत खोल ले। तो चील ने कहा कि नहीं, व्रत तो सुबह ही पारण करके हम खोलेंगे। व्रत का पारण तो सुबह ही होगा। लेकिन सियारन के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने फिर से आवाज लगाई कि चील बहन क्या कर रही हो। तो उसने कोई आवाज नहीं दी। तो सियारन को लगा कि चील सो गई है, क्यों ना मैं जाकर इस लाश को ले आती हूँ। तो सियारन जाकर के उस लाश को खाने लग गई और लाश को खाते ही सियारन का जो व्रत था वो टूट गया और दूसरी तरफ वो चील ने अपने आप पर नियंत्रण रखा और व्रत को पूर्ण किया। और सियारन ने क्या किया, लाश को खाने के बाद हड्डियों को लेकर के आ गए और अपने गुफा में बैठ करके हड्डियों को रात भर खाती रही। जब चील को कटकट की आवाज आई तो उसने पूछा बहन ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है। तो सियारन ने चालाकी पूर्वक कहा कि मेरे पेट में भूख के कारण आवाजें निकल रही हैं और मैं जितनी बार भी करवट बदलती हूँ उतनी बार मेरी जो हड्डियां हैं वो कट कट करके आवाज कर रही हैं। चील ने कहा बहन जब इतनी देर हमने व्रत रखा है तो व्रत का पारण भी हम जरूर से कर लेंगे, तो इसलिए तुम आराम से सो जाओ, सुबह हम विधि पूर्वक व्रत का पारण करेंगे। सियारन रात भर लाश को खाती रही और हड्डियों को चाटती रही, लेकिन चील ने खुद पर नियंत्रण रखा और व्रत को पूर्ण किया।
और दूसरे दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से चील जो है बहुत ही पुत्रवती हुई और दोनों श्लोक को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुए। अगले जन्म में फिर चील और सियारन का पूर्ण जन्म हुआ। दोनों ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारन जो थी वो छोटी बहन बनी। चील का नाम शीलवती रखा गया और सियारन का नाम कपूरावती। दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। जब समय व्यतीत हुआ तो विवाह का समय निकट आया। शीलवती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ और कपूरावती का विवाह उस नगर के राजा मलाईकेतु के साथ संपन्न हुआ। प्रिय भक्तगणों, शीलवती को पूर्व जन्म के किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए तथा कपूरावती के संतान पूर्व जन्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन राजदरबार में काम करने लगे, जिससे उसकी छोटी बहन को बहुत ही ईर्ष्या होती। वो हमेशा ईर्ष्या में भर करके रानी शीलवती से जलन करने लग गई। एक बार रानी कपूरावती ने अपने पति के सहमति से अपने बहन के 7 पुत्रों का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में ढककर शीलवती को भिजवा दिया और बहुत मन ही मन खुश हुई। परंतु भगवान जिमुतवाहन ने शीलवती के व्रत के प्रभाव के कारण क्या किया, सारे मिट्टी का जो सर बना करके 7 धड़ों को जोड़ करके उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे शीलवती के 7 पुत्र राम राम कहते हुए खड़े हो गए, मानो नींद से उठे हों, और अपने घर चले गए। इधर जो रानी ने 7 सरों को कटवा दिया था वो नारियल में परिवर्तित हो गए। और वो जब रानी के पास पहुंचे तो रानी ने सोचा कि मेरे पुत्र आए हैं, चलो सबको खाना वाना खिला देती हूँ। इधर कपूरावती जो है वो इंतजार करती रही कि रानी के यहाँ से शोक समाचार कब आएगा। बहुत देर बीत जाने के बाद भी रानी के घर से शोक समाचार नहीं आए तो वो अपने सैनिकों को भेजी और बोली, जाकर देख करके आओ कि रानी वहाँ मेरी बहन के घर से कोई समाचार क्यों नहीं आया है। सभी सैनिक देखने के लिए गए पर वो भी वापस नहीं आए। तो जो कपूरावती थी बहुत ही व्याकुल हो रही थी। जब बहुत देर तक कोई खबर नहीं आई तो रानी कपूरावती स्वयं अपनी बहन के घर चली गई और वहाँ शीलवती के सारे पुत्रों को जीवित देखकर मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बातें अपनी बड़ी बहन को बता दी कि कैसे उसने उसके बच्चों के सर को कटवा दिया था, और उससे पूछने लगी कि मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है कि तुम्हारे सारे बच्चे कि सर मैंने कटवा दिया था फिर भी वो जीवित कैसे हो गए। तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया, कौन सा पुण्य किया जिसके कारण तुम्हारे सारे पुत्र जीवित हो गए, कृपा करके मुझे बताओ। तो शीलवती ने जीवित पुत्र का व्रत के बारे में बताया। यह सुनकर कपूरावती ने कहा कि हे बहन, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ ये व्रत जरूर से करूंगी। व्रत का जब दिन आया तो शीलवती अपनी बहन को उसी नदी के किनारे लेकर के गई जहां पाकड़ का वृक्ष था और पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, जिनको सुन करके जो कपूरावती है वो मूर्छित होकर वहीं तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब इस बात का पता राजा को लगा, राजा को इस बात की सूचना मिली तो उसके दाह संस्कार वहीं पर कर दिया गया। प्रिय भक्तगणों, अब जितिया माता की कृपा देखिए। कपूरावती की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात कुछ ही दिनों के बाद शीलवती की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार दोनों बहनें मरकर अगले जन्म में फिर से दुखिया और सुखिया के नाम से 2 बहनों के रूप में जन्म लिया। शीलवती का नाम दुखिया था और कपूरावती का नाम सुखिया पड़ा। दोनों का भाग्य उसके नाम के जैसा ही था। सुखिया अमीर थी और दुखिया बहुत ही गरीब थी। सुखिया अमीरी में जीती थी, दुखिया गरीब थी और सुखिया के घर पर काम करके अपना जब भरण पोषण करती थी। वो उसके यहाँ खाना बनाने का काम करती, साफ सफाई करती और जो भी खाना बच जाता उस खाने को उसको घर ला करके बनाती और खाती। और इस तरह से उसका जीवन व्यतीत होने लगा। दोनों सुखिया और दुखिया के 2 पुत्र हो गए। एक बार जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने व्रत रखा था। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर पर जो चावल साफ किए उसमें से खुद्दी चावल को अपने लिए रख लिया और सुखिया के लिए अच्छे से चावल बना दी। फिर साग बनाया, साग की डंठल खुद के लिए रख लिया और अच्छी अच्छी पत्तियों का साग बना करके उसने सुखिया के लिए रख दिया। फिर वो सारे खुद्दी चावल और साग ला करके घर पे बनाई और खाकर खुद भी खाया और अपने बच्चों को खिलाकर सोने लगी। जब आधी रात के समय दुखिया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दुखिया सोच में पड़ गई, इतनी रात को कौन आया होगा। फिर भी वो देखने चली गई। सामने देखा तो बूढ़ी माता खड़ी थी। उसने पूछा कि आप माता जी यहाँ क्या कर रही हैं और इतनी रात को क्यों आई है। तब बूढ़ी माता ने कहा, हे बेटी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो ले आओ। दुखिया उसे घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माता जी हम तो बहुत गरीब है, आज मैंने खुद्दी चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी।
बुढ़िया माई कहने लगी कि जरूर खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो दुखिया ने बुढ़िया माई को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद बुढ़िया कहने लगी कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को मैं घर कैसे जाऊं, मुझे छोड़ आओ। तो दुखिया कहने लगी माता जी रात को आप यहीं सो जाओ, सुबह आप घर चले जाना। तो बुढ़िया माता उसके घर पे सो गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने दुखिया को जगाया और कहा मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूं। दुखिया ने कहा इतनी रात को मैं अकेली आपको कहाँ लेकर के जाऊं, आप ऐसा करो घर के किसी कोने में जा करके कर लो। बूढ़ी माता पूछने लगी कि बड़बड़ करूं या छरछर करूं। तो दुखिया कहने लगी बड़बड़ ही कर लो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर बूढ़ी माता ने पूछा कि अब मैं अपने हाथों को कहाँ साफ करूं। दुखिया इस बार झुंझला गई थी क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। उसने कहा कि आप तो मेरे सर पर ही पोंछ लो, सुबह मैं सब कुछ साफ कर लूंगी। इतना सुनते ही बुढ़िया ने उसके सर पर हाथ साफ कर लिए। सारा वृतांत उसे सपना सा लग रहा था। ऐसा कहकर वो सो गई। जब सुबह उठी तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं था वहां पर। वो सोची कि चलो स्वप्न में देखा होगा, ऐसा सोच करके वो स्नान करने के लिए गंगा जी में चली गई। जब वो वहां पर अपने केशों को धोने लगी तो उसके बालों से जो पानी गिर रहा था वो सोने का हो गया था। आसपास की सभी महिलाएं आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और कहने लगी तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। तब उसे रात की सारी बातें याद आई। फिर वो दौड़ करके घर जाने की यह सोच करके जाने लगी कि घर में भी दीर्घ शंका उसने किया था तो घर गंदा हो गया होगा, पहले उसे साफ कर लूं फिर स्नान कर लूंगी। ऐसा सोच करके वो घर में जाकर के देखने लगी तो देखती है पूरा घर सोने चांदी की आभा से चमक रहा था। ये सब देखकर दुखिया समझ जाती है कि ये बूढ़ी माता कोई और नहीं, स्वयं जितिया माता ही थी जो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये सब चीजें दुखिया को प्राप्त हुआ था। अब तो दुखिया के पास बहुत धन हो गया था। वो सुखिया के घर पर काम करने नहीं जाने लगी। दुखिया ने जब व्रत पूर्ण कर लिया, पूजा पाठ समाप्त करने के बाद अपने बेटे से बोली कि बेटा मासी के घर से एक तराजू लेकर आओ, हम अपने धन को नापेंगे कि इतना सारा धन कितना धन है। तो वो बेटा तराजू लेने के लिए मौसी के घर चला गया और सुखिया पूछती है कि तराजू से तुम्हें क्या नापना है। तब बच्चा कहता है हमारे घर में बहुत सारा सोना है, उसे नापना है। सुखिया मनी मन सोचने लगी कल तक तो इनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, आज इतना सोना कहाँ से आ गया। फिर भी उसने सोचा कि कुछ तो तराजू मांग रहे हैं तो कुछ तो जरूरी नापेंगे। उसने बच्चे से कहा कि झूठ तो नहीं बोल रहा, तो उसने कहा नहीं। तो ऐसा सोचकर सुखिया ने क्या किया, तराजू के पीछे गोंद चिपका दी। तो उसने सोचा कि कुछ भी नापेंगे तो इसमें जरूर से चिपक जाएगा। ऐसा सोचकर तराजू पे गोंद लगा दी। जब तराजू बच्चा वापस करने के लिए गया तो सुखिया ने तराजू को पलट कर देखा तो उसमें सोना चिपका हुआ था। वो आश्चर्यचकित हो गई और भगी भगी अपनी बहन के पास गई और वहां जाकर के पूछी कि बहन तुम्हें इतना सोना कहाँ से मिला। तब दुखिया ने उस रात की सारी कहानी बता दी। दुखिया का मन एकदम से सच्चा था इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन सुखिया के मन में लालच आ गया था और ईर्ष्या भी। दुखिया के पास इतना सारा धन हो गया था, उसको देखकर उसे ईर्ष्या हो रही थी। उसने निश्चय किया कि इस बार जितिया व्रत के दिन मैं भी खुद्दी चावल और डंठल ही बनाऊंगी। अगले साल जब जितिया का व्रत आया दोनों ने व्रत रखा और उसने सभी प्रकार का सुख था सुखिया के पास। फिर भी उसने क्या किया कि खुद्दी चावल बनाई और जो साग थे साग के पत्तों को तो फेंक दिया और डंठल बना ली और फिर खाकर पूजा पाठ करके सोने चलेगी। आधी रात को बूढ़ी माता आई। सुखिया उनका इंतजार तो कर ही रही थी। उसने झट से जाकर के दरवाजा खोला और बूढ़ी माता से कहा कि आओ माता जी आओ। तो बूढ़ी माता ने कहा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो सुखिया कहने लगी कि मेरे पास तो खुद्दी चावल और साग का डंठल है। तो बुढ़िया ने कहा मुझे वही दे दो। तो सुखिया ने उसे वो खाने को दे दिया। थोड़ी देर के बाद फिर बुढ़िया ने कहा मैं रात को घर कैसे जाऊं, मैं तो अंधी हूं, मुझसे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया ने कहा कि आप तो यहीं सो जाओ, मेरा घर तो बहुत बड़ा है। तो वो वहीं सो गई। सोने के बाद थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि मुझे दीर्घ शंका आई है, मैं कहाँ करूं। तो सुखिया ने कहा दुखिया का घर तो बहुत छोटा था, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, जहां मन आए वहीं पे कर लो। तो अब बूढ़ी माता ने पूछा कि भड़बड़ करूं या छरछर करूं। अब इस समय सुखिया को ध्यान नहीं आया कि उसको क्या बोलना है, क्योंकि दुखिया ने बताया तो था लेकिन उसे ध्यान नहीं आया। तो उसने कहा छरछरी कर लो। तो बुढ़िया ने छरछर कर लिया और फिर बोला बताओ मैं पोंछू कहाँ। तो उसने कहा मेरे सर पर पोंछ लो। तो उसने उसके सर पर पोंछ दिया। फिर जब सुबह हुई तो सुखिया ने देखा उसका घर पूरा बास आ रही थी, बदबू आ रही थी, पूरे घर में कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। तो बुढ़िया ने कहा हे जितिया माता आपने तो मेरे साथ छल किया। तब जितिया माता ने कहा कि तुम्हारी बहन तो दुख की मारी थी, वो गरीब थी जिस कारण से उसने साग के डंठल और खुद्दी चावल बनाए, पर तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच के मारे ये सारी चीजें करी, इसलिए तुम्हें ये सारी चीजें प्राप्त हुई है। तो सुखिया ने हाथ जोड़ करके माता जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आप अपनी माया समेटो, मैं अपना जो भी मेरे पास है मैं उसी से प्रसन्न हूँ।
तब बूढ़ी माता ने कहा कि तुम अपने धन का आधा धन पहले दुखिया को दो, तब मैं अपनी माया समेटूंगी। तो सुखिया ने अपना आधा धन दुखिया को दिया। फिर वो दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। तो हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने दुखिया को दिया वैसे सबको देना, जिस प्रकार से आपने सुखिया को दिया वैसा किसी को मत देना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना, उनके बच्चे को दीर्घायु देना। बोलो जितिया माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को बहुत ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। नैनीशरण क्षेत्र में सहस्त्र मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषि मुनि के साथ ही अनेक देवी देवता भी उस समय सभा में बैठे हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही कम हो जाएगी। लोग अल्पायु होंगे, महिलाओं के संतानें छोटी उम्र में ही मरने लग जाएंगी। माता पिता के जीवित रहते हुए उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एवं ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति का कोई तो उपाय होगा। सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। कलयुग काल में जब मनुष्य की आयु बहुत ही कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तो उस कलयुग काल में छोटे छोटे बच्चे और जवान पुत्रों का मरना एक समान हो जाएगा। उस समय जो भी माता इस जीवित पुत्र का व्रत को करेगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते उनके किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार के भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने पुत्रों के मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गईं और उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना करके कहा कि हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए कोई उपाय बताए, और कोई ऐसा व्रत या तप या जप या कोई पूजा हो जो बताएं। गौतम ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। महर्षि गौतम बोले, महाभारत युद्ध समाप्त होने को था। उसके बाद द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित पांचों पांडव अत्यधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपने सखियों के साथ लेकर द्रौपदी महर्षि धौन्य के पास गई और द्रौपदी ने महर्षि धौन्य से कहा, हे मुनिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि संतान दीर्घायु हो सके। कृपा कर हमें वो उपाय बताइए। महर्षि धौन्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला, सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला एक राजा था। उसका नाम था जिमुतवाहन। एक बार राजा जिमुतवाहन रानी सहित अपने ससुराल गया। रात में जब वो सो रहा था, उसने एक स्त्री के बिलखने की आवाज सुनाई दी। वो स्त्री अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वो रोती हुई स्त्री के बिलखने की आवाज सुनकर उसके पास गए और उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया के जीवित रहते मेरा पुत्र मारा जाए, हाय मैं क्या करूं। उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। जिमुतवाहन उसके पास गए और बुढ़िया को ढांढस बंधाते हुए रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कारण बताया कि गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक बालक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। आज मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहां गरुड़ रहता है। वो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मैं क्या करूं? मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से विलाप करने लगी। यह सुनकर राजा जिमुतवाहन ने कहा, माता तुम तो रोना बंद करो। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा जिमुतवाहन उस स्थान पर जाकर लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब सही समय पर पक्षी राज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर राजा के मांस को खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया, तब जिमुतवाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। यह देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़ी आश्चर्य में पड़ा। मांस खाते समय जिमुतवाहन न रोया, न चिल्लाया और न ही बचने की कोई कोशिश की। आधा शरीर खाया जाने के बाद भी राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ को बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह या तो देवता है या कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा कि मनुष्य तो तुम नहीं जान पड़ते हो, क्या तुम कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जिमुतवाहन ने अपने कहा, पक्षीराज आप ये प्रश्न व्यर्थ कर रहे हैं। आप अपने इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। ये सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब जिमुतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदरपूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर से पूछा। तब राजा जिमुतवाहन बोले, हे गरुड़ राज, मेरा नाम जिमुतवाहन है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है और मेरी माता
माता का नाम महारानी सौम्य है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यह सुनकर गरुड़ ने कहा कि राजा, मैं तुम्हारे दयालुता और त्याग की भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई मनचाहा वरदान मांग सकते हो। तब राजा ने कहा, हे पक्षी राज गरुड़, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्य को खाया है वो सभी वापस से जीवित हो जाए। अब आगे से आप यहाँ किसी को भी ना खाएं, किसी भी लोग को ना खाएं और यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक की लंबी आयु प्राप्त हो। गरुड़ जी ने कहा, तथास्तु, और उड़कर नागलोक में चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने मनुष्यों की हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिसको कि उन्होंने अभी तक खाया था, जिससे वो सभी मनुष्य वापस से पुनः जीवित हो गए। जिमूतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने राजा से कहा कि मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूँ। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा माता से लाया था। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्यों को जीवन दान प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो भी स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप से दुर्गा जी का तथा कुशा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उनका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता जाएगा। इस बात से जरा भी संशय नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा कि राजा जिमूतवाहन, जिस दिन उदया तिथि अष्टमी अर्थात सप्तमी रहित अष्टमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए, अगले दिन नवमी को व्रत का पारण करना चाहिए। जिमूतवाहन को यह वरदान देकर विष्णु के पास गरुड़ देव जी चले गए। फिर राजा जिमूतवाहन अपने ससुराल वापस चले गए और अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में लौट आए। महर्षि धौम ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृतांत सुनाने के पश्चात कहा कि हे देवी, मैंने एक पद से दुर्लभ वृतांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ ये व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी के साथ कुशा घास से बनाई गई राजा जिमूतवाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। एक बार फिर से प्रेम से बोलिए, जिमूतवाहन भगवान की जय। जय माता जितिया। तो ये थी जितिया व्रत की कथा। आशा है आप लोगों को जितिया व्रत की कथा समझ में आ गई होगी। तो पूरे विधि विधान के अनुसार आप जितिया माता का व्रत करें, जिमूतवाहन भगवान की पूजा अर्चना करें और साथ ही कथा का श्रवण अवश्य ही करें। आप क्या देखेंगे, नवमी तिथि तक आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके संतान को दीर्घायु और आपके संतान के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो बोलो जितिया माता की जय। इस प्रकार से आप व्रत करने के पश्चात जरूर से जो हाथ में अक्षत और पुष्प लिए थे उनको आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको जिमूतवाहन भगवान जी का और जितिया माता का आरती कर लेनी है। आरती के बाद श्रद्धा पूर्वक आप नवमी के दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो जय माँ जितिया जरूर से लिखे, जय भगवान जिमूतवाहन जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं किसी दूसरी व्रत कथा के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।